अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। रात के ठीक 3 बज रहे हैं। पूरा घर खामोश है, हवा भी जैसे रुक सी गई है। आप अपने कमरे में अकेले बैठे हैं कि अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आती है। ठक ठक ठक। आप जानते हैं कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो आवाज आपकी तरफ बढ़ रही है और फिर दरवाजा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगता है। अगर उस लम्हे आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है तो समझ जाइए आप इस वीडियो के लिए तैयार हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के उन 6 खौफनाक हॉरर ड्रामों की जिन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई बल्कि लोगों की रातों की नींद छीन ली। कुछ ड्रामे ऐसे हैं जिन्हें देखकर लोग आज भी रात को लाइट बंद नहीं करते और कुछ मनाज़िर ऐसे हैं जो जहन से निकलते ही नहीं हैं। तो अगर आप कमजोर दिल रखते हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप वो महसूस करना चाहते हैं तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दाखिल हो रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर साया जिंदा है। नंबर 6 पर है नीली जिंदा है। छठे नंबर पर एक ऐसा ड्रामा जिसका नाम ही काफी है खौफ पैदा करने के लिए, नीली जिंदा है। ये कहानी अमान और सुम्बुल की है। एक ऐसा जोड़ा जो अपनी बिखरती हुई जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी जिंदगी खुद इंसान को ऐसे रास्ते पर ले आती है जहाँ वापसी मुमकिन नहीं होती। एक दर्दनाक हादसा, मुर्दा पैदा होने वाला बच्चा और फिर सुम्बल की ज़हनी हालत आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगती है। वो चीज़ें महसूस करने लगती हैं जो कोई और नहीं देख पाता। वो आवाज़ें सुनने लगती है जो किसी और के लिए मौजूद ही नहीं है। फिर एक नया घर, एक पुरअसरार माहौल और वो लम्हा जिसमें हर दीवार जैसे सांस ले रही हो। रात के अंधेरे में किसी के चलने की आवाज़, किचन में खुद ब खुद गिरने वाले बर्तन और ऐसे साए जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। लेकिन असल खौफ उस वक्त शुरू होता है जब नीली आ जाती है। एक ऐसी रूह जो ना मुकम्मल इंसान है ना मुकम्मल हो, बल्कि कुछ ऐसा है जो समझ से बाहर है। उसके आने के बाद घर का हर कोना बदल जाता है। खामोशियाँ चीखों में बदल जाती हैं और हर रात एक नई दहशत लेकर आती हैं। उर्वा हुसैन ने नीली के किरदार को इस अंदाज में निभाया कि हर सीन में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है और सोनिया मिशाल की परफॉर्मेंस में इस दर्द को हकीकत बना देती है। ये सिर्फ एक हॉरर कहानी नहीं, ये एक ऐसा तजुर्बा है जो देखने वालों के अंदर तक उतर जाता है। नंबर 5 पर है चिल्लावा। चिल्लावा ये वो ड्रामा है जो शुरू होते ही बता देता है कि यहाँ कुछ आम भी नहीं है। ये कहानी है सवेरा की, एक ऐसी लड़की जो आम इंसान नहीं है बल्कि एक रूहानी दुनिया से जुड़ी हुई है। उसकी पैदाइश के साथ ही उसकी जिंदगी एक राज बन जाती है। वो चीजें देख सकती है जो दूसरे नहीं देख सकते। वो आवाजें सुन सकती है जो किसी और के लिए मौजूद ही नहीं। प्रोफेसर हमदानी इस कहानी में एक ऐसा किरदार है जो इब्तिदा में मददगार लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हकीकत कुछ और निकलती है। यही वो लम्हा होता है जहाँ नाजरीन को एहसास होता है कि असल खेल कहीं और चल रहा है। हर किस के साथ एक नया राज, हर मंजिल के साथ एक नया सवाल और हर जवाब के बाद एक नया हो। नूर जफर खान की परफॉर्मेंस इस किरदार को हकीकत बना देती है और कहानी एंड तक दिमाग को उलझा कर रख देती है। तूने अब तक बच्ची की जान नहीं छोड़ी। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। नंबर 4 पर है सिया। सिया एक ऐसी सीरीज है जो हर एपिसोड में नया खौफ लेकर आती है। ये कोई आम हॉरर ड्रामा नहीं, ये एक एंथोलॉजी है, यानी हर एपिसोड एक नई कहानी, नए किरदार और नया डर। ये सीरीज दिखाती है कि वो सिर्फ लोगों में नहीं बल्कि इंसानों के अंदर भी होता है। कभी एक माँ की कहानी, कभी एक गुमशुदा बच्चे का राज और कभी एक ऐसा वाकया जो हकीकत को हिला देता है। हर एपिसोड के साथ नाज़रीन यही सोचते हैं कि अब वाकई ये सिर्फ कहानी थी या कुछ और। सिया की खास बात इसका गैर मुतवक्को अंदाज है, जहाँ आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगले लम्हे क्या होने वाला है, और यही चीज इसे बाकी सबसे अलग बनाती है। खौफ की आंखों में देखने का नाम। नंबर 3 पर है साया 2। अब हम पहुंच चुके हैं इस फहरिस्त के तीसरे नंबर पर, यहाँ से कहानी वाकई अपने सबसे खतरनाक मोड़ में दाखिल होती है। साया 2 ये वो ड्रामा है जिसने दिखाया कि बाज़ औक़ात खौफ खत्म नहीं होता, वो सिर्फ इंतजार करता है सही वक्त आने का। कहानी रशीद और उसके खानदान की गिर्द घूमती है। यहाँ एक वक्त ऐसा आता है जब सबको लगता है कि शायद अब जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। सालिहा की मौत के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, लेकिन ये खामोशी सुकून नहीं थी, ये खामोशी आने वाले तूफान की तैयारी थी। रशीद की छोटी बेटी गुड़िया अचानक ऐसी चीजें महसूस करने लगती हैं जो किसी और को नजर नहीं आती।
हाले दीवारों को घूरती है और फिर अचानक कहती है वो यहाँ है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ कोई नहीं होता। फिर एक दिन घर में एक ऐसा साया आता है जिसके बाद हर चीज बदल जाती है। इसरार जिन फेरोज, जिनकी मौजूदगी ही माहौल की को भारी कर देती है। वो नामुकम्मल अच्छा है, नामुकम्मल बुरा, बस एक ऐसी ताकत है जो इंसान की समझ से बाकी है। और फिर शुरू होता है असली खेल, जब रशीद की दूसरी बेटी पिंकी उस दिन से मोहब्बत करने लगती है। ये वो मोड़ है जहाँ कहानी हॉरर से ज्यादा एक ज़हनी जंग बन जाती है, इंसान और जिन्नात के दरमियान नहीं बल्कि एहसास और हकीकत के दरमियान। जैसे जैसे मोहब्बत बढ़ती है वैसे वैसे खौफ भी बढ़ता जाता है। घर की दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं रहती, वो राज छुपाने लगती हैं। रात के वक्त सन्नाटे में सरगोशियां सुनाई देती हैं और हर वो दरवाजा ऐसा लगता है जैसे खुद खुलने वाला है। जब हालात काबू से बाहर होने लगता, कामिल को बुलाया जाता है और फिर वो राज सामने आते हैं जिन्होंने पूरे खानदान की बुनियाद हिला दी होती है। ये ड्रामा सिर्फ खौफ नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि मोहब्बत कभी कभी इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहाँ वापसी मुमकिन नहीं रहे। नंबर 2 पर है दिल नवाज। अब हम आ गए हैं इस फहरिस्त के दूसरे नंबर पर, और ये वो जगह है जहाँ खौफ, मोहब्बत और रूहानी ताकतें एक साथ टकरा जाती हैं। ये है दिल नवाज। कहानी शुरू होती है फवाद से, जिसे वहाज अली ने निभाया है। वो अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में आता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, नए घर की खुशबू, नई जिंदगी और नए ख्वाब। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता एहसास होता है कि इस घर में वो अकेले नहीं है, कोई और भी है जो नजर नहीं आता लेकिन हर वक्त महसूस होता है। और फिर सामने आती है दिल नवाज, एक ऐसी रूह जो खूबसूरत भी है और खौफनाक भी। नीलम मुनीर ने इस किरदार को ऐसे निभाया है कि वो सिर्फ एक किरदार नहीं लगती बल्कि एक हकीकत महसूस होती है। दिल नवाज फवाद से मोहब्बत करने लगती है और ये मोहब्बत आम नहीं, ये ऐसी मोहब्बत है जो हदें नहीं मानती, ना दुनिया की ना रूह की। दूसरी तरफ किरण है जो एक इंसान है और फवाद से हकीकी मोहब्बत करती है। अब जंग शुरू होती है कि इंसान और रूह के दरमियान, बल्कि दो मोहब्बतों के दरमियान। इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान दिल का होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है वैसे वैसे हकीकत और खौफ एक दूसरे में घुल जाते हैं। कभी दिल नवाज की खामोश सूरत डराती है और कभी उसकी मोहब्बत और कभी उसकी मौजूदगी। ये ड्रामा दिखाता है कि मोहब्बत कभी कभी खौफ से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है। नहीं, ऊपर अंधेरा है, मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। पागल हो क्या भला, अपने घर में। नंबर 1 पर है जी जिन्नी की शादी। और अब हम आ गए हैं इस फहरिस्त के सबसे खौफनाक और सबसे ज्यादा हैरान कुन ड्रामे पर। ये है जिन्नी की शादी। सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा तजुर्बा है जो हर एपिसोड के साथ और गहरा होता जाता है। कहानी दो खानदानों की गिर्द घूमती है जहाँ शादियों की तैयारियां हो रही हैं, रिश्ते तय हो रहे हैं और सब कुछ खुशी खुशी चल रहा होता है। लेकिन हकीकत हमेशा जाहिर जैसी नहीं होती। अली और खुशी ऐसे किरदार जो अपनी जिंदगी के एक ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहाँ फैसले दिल के नहीं किस्मत के होते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है राज खुलने लगते हैं, झूठ सामने आने लगते हैं और वो हकीकत सामने आती है जो सब कुछ बदल देती है। यही वो चीज है जिस ड्रामे को खास बनाती है। ये सिर्फ मोहब्बत की कहानी नहीं, ये खानदान, किस्मत और छुपे हुए राजों की जंग है। कौन कहता है इश्क तुम्हारा होगा? तो दोस्तों ये थे पाकिस्तान के वो टॉप 6 हॉरर ड्रामे जिन्होंने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई बल्कि लोगों के जहनों में रहने वाले खौफ छोड़ दिए हैं। कुछ में रूहें थी, कुछ में जिन्नात और कुछ में इंसान खुद ही सबसे बड़ा खौफ था। लेकिन एक बात सब में मुश्तरक थी, ये सब ड्रामे देखने के बाद खामोश कमरे भी बोलने लगते हैं और अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं रहता। अब आपसे सवाल है कि आपके ख्याल में सबसे खौफनाक ड्रामा कौन सा था? क्या नीली जिंदा है ने आपको ज्यादा डराया या छलावा ने दिमाग को हिला दिया? दिल नवाज की मोहब्बत और खौफ ने आपको उलझा दिया? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अगली वीडियो में और ज्यादा अंडररेटेड और छुपे हुए पाकिस्तानी हॉरर ड्रामा लाएं तो कमेंट में नेक्स्ट हॉरर लिप्स जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो के बाद कहानी खत्म नहीं होती, सिर्फ अगला खौफ शुरू होता है। और याद रखिए अगर रात को अचानक कोई साया नजर आए तो जरूरी नहीं वो वहम है। अल्लाह हाफिज।